हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग फार्मूला कैलकुलेट करेंगे ब्रेमस्ट्रॉलंग रेडिएशन का। ब्रेमस्ट्रॉलंग रेडिएशन बेसिकली आपका स्पेशल केस होता है लीनियर जनरलाइजेशन फार्मूला। ओके, तो वहाँ से हम लोग डिराइव करेंगे ब्रेमस्ट्रॉलंग रेडिएशन के लिए फार्मूला। तो सबसे पहले ब्रेमस्ट्रॉलंग रेडिएशन या इसका एक दूसरा नाम है ब्रेकिंग रेडिएशन। इसका जो दूसरा नाम है क्या है? ब्रेकिंग रेडिएशन। सो ब्रेमस्ट्रॉलंग रेडिएशन या ब्रेकिंग रेडिएशन क्या होता है? सबसे पहले रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन हमें पता है कि अगर चार्ज पार्टिकल है ऑसिलेट करेगा बहुत तेजी से तो एनर्जी एमिट करता है, जिसको हम लोग रेडिएशन बोलते हैं। ओके, तो अगर हम बात करें हमारे पास ब्रेकिंग या ब्रेमस्ट्रॉलंग रेडिएशन क्या होता है? व्हेन ए हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन hits a metal target, it rapidly decelerates. It rapidly decelerates. Okay, giving off radiation और इसी रेडिएशन को हम लोग बोलते हैं क्या? गिविंग ऑफ रेडिएशन, और इसी रेडिएशन को हम लोग बोलते हैं ब्रेकिंग रेडिएशन। ओके, तो ये ब्रेकिंग रेडिएशन आपके पास हो गया। सो बेसिकली क्या है, अगर आपके पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल है एंड सपोज ये आपका कोई मेटल टारगेट है। इस मेटल टारगेट पे ये चार्ज पार्टिकल बहुत तेजी से जा करके अगर टकराएगा, तो जैसे स्पीड इसकी थी बहुत ज़्यादा, लेकिन जैसे ही टकराएगा तो वहाँ पे क्या होगा, इसकी स्पीड अचानक से जीरो होगी। तो अचानक से जब स्पीड चेंज होगा तो इसका मतलब वहाँ पे क्या गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, दैट इज एक्सेलरेशन आया। और इस एक्सेलरेशन के कारण वहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? ब्रेमस्ट्रॉलंग रेडिएशन या ब्रेकिंग रेडिएशन। ओके, तो इसके लिए फार्मूला डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम लोग प्रीवियस लेक्चर से जो फार्मूला हम लोगों ने डिराइव कर रखा है dp अपॉन डी ओमेगा का, so let's write that formula. So dp upon d omega from previous lecture we got, okay, so dp upon d omega retarded हमारे पास कितना आया था? हमारे पास आया था q स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, q स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट r कैप क्रॉस u क्रॉस a इसका मॉड का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई r कैप डॉट u की पावर 5, जहाँ पे u क्या है? u आपके पास है दैट इज नथिंग बट इज ए पैरामीटर या वेरिएबल दैट इज इक्वल टू सी आर कैप। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। सी आर कैप माइनस v क्या है? वेलोसिटी ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल, राइट? इतना होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ब्रेमस्ट्रॉलंग रेडिएशन में, तो हमारे पास क्या होता है? एक्सक्यूज मी। सो हमारे पास ब्रेमस्ट्रॉलंग रेडिएशन में होता है कि V and A आर कोलिनियर। ओके, V एंड A क्या होते हैं? कोलिनियर होते हैं ब्रेमस्ट्रॉलंग रेडिएशन में। तो अगर कोलिनियर है तो इनका क्या मतलब है? इनका सिंपल सा मतलब है कि इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा। ओके, यानी V क्रॉस A इज इक्वल टू जीरो। So let's calculate U cross A. So what is U? U is your C R cap minus V cross A. So ब्रेमस्ट्रॉलंग रेडिएशन में वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। लेकिन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे सिंक्रोट्रॉन रेडिएशन, तो वहाँ पे वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एक दूसरे के ट्रांसवर्स होंगे। ओके, सो दैट विल बी आवर नेक्स्ट लेक्चर डिस्कशन, दैट इज V and A will be ट्रांसवर्स। लेकिन यहाँ ब्रेमस्ट्रॉलंग रेडिएशन में दे आर कोलिनियर। सो अगर हम इसको ओपन करें, सो दिस इज नथिंग बट सी आर कैप क्रॉस ए माइनस वी क्रॉस ए,
राइट, इतना हो जाएगा. बट v क्रॉस a इज 0, so this term is 0, so we have here just c r cap cross a. okay, so this will be your u क्रॉस a. इतनी वैल्यू हो जाएगी. नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन dp upon d ओमेगा रिटार्डेड. dp upon d ओमेगा रिटार्डेड जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी दैट इज q स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट. ओके, यहाँ पे यही रहेगा. और फिर इसके बाद u क्रॉस a, ये पूरा एक में है, तो u क्रॉस a की जगह हम लोग वैल्यू रख देंगे. तो दिस इज योर r कैप क्रॉस u क्रॉस a की जगह वैल्यू कितनी है, c r कैप क्रॉस a. ओके, इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r डॉट u. सो r डॉट u की पावर 5. ओके, इतनी वैल्यू हो जाएगी. तो यहाँ पे देखें ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट है. यहाँ पे c आपका स्केलर है, तो यहाँ पूरा इससे बाहर निकाल लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा q स्क्वायर c स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट. एंड दिस इज योर r कैप क्रॉस a का स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाई r कैप डॉट u की पावर 1 second. So this is your 5. okay, right, so this is the result. And now let's use the a cross b cross c cross a cross b cross c का फार्मूला, यानी ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला अगर हम लोग यूज करेंगे. सो वी हैव हियर q स्क्वायर c स्क्वायर 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट. इसमें लगा देंगे तो दिस डॉट दिस, मतलब r कैप डॉट a इंटू r कैप. so this is your r cap dot a into r cap. okay, minus r cap dot r cap into a. okay, इसका होल स्क्वायर एंड दिस इज योर r cap dot u का होल पावर 5. ओके, सो इसको अगर हम लोग थोड़ा सा और लिखना चाहें तो हमारे पास आ जाएगा पावर का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड एंगल, change of power with respect to solid angle, and this is your retarded is equal to q square c square. So this is your q square c square upon 16 pi square epsilon naught, 16 pi square epsilon naught r cap dot a r cap. इसको तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये वाला टर्म तो हमारा यही रहेगा. दूसरा वाला टर्म जो है r cap dot r cap, इसकी वैल्यू हो गई 1. सो दिस इज जस्ट वेक्टर ए. ये क्या है आपका, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल. एंड दिस इज योर r cap dot u की पावर 5, r cap dot u की पावर 5. ओके, नाउ लेट्स अज्यूम दैट आपका r cap, लेट r cap और a cap के बीच का एंगल r cap एंड a का जो एंगल है, इन दोनों के बीच एंगल जो है वो कितना है, थीटा है. तो अगर ऐसा है तो आप जानते हो कि r कैप डॉट a, ये बेसिकली डॉट प्रोडक्ट हो गया. सो इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका मैग्नीट्यूड a, इन दोनों के बीच एंगल थीटा, सो दैट इज cos थीटा. a डॉट b बराबर ab cos थीटा. सो दिस इज जस्ट a cos थीटा. ओके, नाउ लेट्स सी दैट इज r डॉट u. r डॉट u आपके पास कितना होगा. सो r डॉट u अगर हम निकालें, तो सबसे पहले r डॉट u अगर आपको निकालना है तो क्या होगा. so this is your r कैप है, नॉट वेक्टर r. so this is r dot u a. now what is r dot u. so r कैप होगा, ये u की जगह क्या रखेंगे, c r कैप माइनस v, c r कैप माइनस v. u की डेफिनेशन तो यही है, तो यह आ जाएगा r कैप डॉट u इज नथिंग बट r कैप जाएगा अंदर तो हो जाएगा c, आपका स्केलर है, बाहर हो गया. सो c r कैप डॉट r कैप माइनस r कैप डॉट वेक्टर v. सो दिस इज योर c एंड दिस इज योर माइनस वेक्टर. तो दिस इज r कैप डॉट r कैप, इसकी वैल्यू हो गई 1 c, एंड दिस इज माइनस r कैप डॉट v. तो r कैप डॉट v, अब क्योंकि v और a कोलिनियर है, मतलब v और a कोलिनियर है, तो इसका मतलब है
कि आर कैप यानी कि वी और ए अगर कोलिनियर है तो आर कैप ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। एंड सिंस वी एंड ए आर कोलिनियर, तो ये इंप्लाई क्या करेगा, आर कैप और ए के बीच भी एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा, राइट। ओके, सो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका आर कैप का मैग्नीट्यूड दैट इज 1, फिर वी का मैग्नीट्यूड दैट इज वी, और इन दोनों के बीच एंगल कितना है, थीटा, सो दैट इज कॉस थीटा। सो ये आ जाएगा आपके पास सी माइनस वी कॉस थीटा। ओके, तो हमने सारी वैल्यूज निकाल ली है, लेट्स सब्स्टिट्यूट देयर। तो आपके पास आ जाएगा dp अपॉन डी ओमेगा रिटार्डेड इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ओके, और यहाँ पे आर कैप डॉट ए की जगह वैल्यू हम लोग रख देंगे कितनी आई है, आर कैप डॉट ए की वैल्यू ये आई है ए कॉस थीटा। सो दिस इज योर ए कॉस थीटा आर कैप। ओके, एंड दिस इज योर okay, so this is your vector a, right? So this is your vector a. Okay, okay, now this is whole square, और यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ आपके पास आ जाएगा r cap dot u। so this is your r cap dot u, इसकी जगह हम लोग क्या रख सकते हैं, c माइनस वी cos थीटा की पावर 5। ओके, राइट, इतनी वैल्यू हो जाएगी। ओके ओके ओके, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। नाउ तो ए आर कैप बेसिकली क्या हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ पे हम ए को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा बेसिकली, इसको अगर हम लोग देखें तो ये हम लोग इसको लिख सकते हैं। सो ये हो जाएगा आपके पास क्यू स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ये होल स्क्वायर है, इसको ओपन करेंगे। सो इस पूरे टर्म का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा आर कैप का स्क्वायर, आर कैप यूनिट वेक्टर है, सो दिस इज जस्ट ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करेंगे 1 होगा, तो 1 चाहे तो यहाँ लिख देते हैं। ओके, प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a, तो ये हो जाएगा a cos थीटा माइनस 2a cos थीटा, है ना, 2ab तो मतलब माइनस हो गया 2a cos थीटा r कैप डॉट a, क्योंकि ab का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट, और r कैप डॉट a कितना है आपके पास, r कैप डॉट a है a cos थीटा, तो यहाँ एक a cos थीटा और आ जाएगा। ओके, सो इट इज easy peasy। ओके, एंड नाउ यू हैव हियर c माइनस v cos थीटा पावर 5। ओके, इतनी वैल्यू आ गई। सो हमारे पास आ गया dp अपॉन डी ओमेगा रिटार्डेड इज नथिंग बट क्यू स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हमारे पास इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। सो यहाँ पे ए स्क्वायर तो एक अकेला है। ओके, तो दिस इज ए स्क्वायर, बट ये जो है ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा है, यहाँ भी आपके पास ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सो दिस इज जस्ट माइनस ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा एंड डिवाइडेड बाई सी माइनस वी, तो यहाँ से हम सी चाहे तो बाहर ले लें, तो सी की पावर 5 हो गया, एंड दिस इज योर 1 माइनस वी बाई सी कॉस थीटा की पावर 5। ओके, इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो इसको अगर हम लोग लिखें तो यहाँ से ए स्क्वायर बाहर आ जाएगा, एंड दिस इज योर क्यू स्क्वायर, सी स्क्वायर है, सी पावर है 5 है, तो यहाँ बचेगा सी क्यूब, तो दिस इज 16 पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट सी क्यूब। ओके, एंड नाउ दिस इज योर ए स्क्वायर 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा मीन्स साइन स्क्वायर थीटा, वेरी इजी। और यहाँ पे आपके पास हो गया 1 माइनस v अपॉन सी, तो इसको हम लोग मान लेते हैं बीटा, और जनरली ये आपका पास होता है कन्वेंशन कि अगर v अपॉन सी है तो इसको बीटा मान लिया जाता है। ओके, सो वेयर वी हैव यूज्ड या वी हैव रिप्लेस लेट बीटा इज इक्वल टू v अपॉन सी, राइट, इतनी वैल्यू आ गई। सो हमारे पास dp अपॉन डी ओमेगा आ गया रिटार्डेड
इट इज नथिंग बट क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर। और एक हम लोग और यूज कर सकते हैं फार्मूला कि सी स्क्वायर होता है आपके पास 1 अपॉन म्यू जीरो एप्सिलॉन नॉट जीरो। तो अगर हम यहाँ से म्यू जीरो निकालें ये हो जाएगा 1 अपॉन सी स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे सी क्यूब है, तो सी क्यूब है, सी से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा म्यू जीरो अपॉन सी और सी क्यूब एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब सी क्यूब एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या रख सकते हैं, म्यू जीरो अपॉन सी रख सकते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास म्यू जीरो अपॉन सी, राइट। दिस इज योर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस इज योर 1 माइनस बीटा कॉस थीटा की पावर 5। ओके, एक्सक्यूज मी, राइट। इतनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास। इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से हम लोग लिख दें, सो म्यू जीरो क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई स्क्वायर सी, दिस इज योर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस बीटा, बीटा इज वी अपॉन सी, 1 माइनस बीटा cos थीटा की पावर 5, दिस इज योर dp अपॉन डी ओमेगा रिटार्डेड। ओके, तो अगर इसको पूरे अगर एंगल पे या पूरे सॉलिड एंगल पे अगर इसको इंटीग्रेट कर दें हम लोग तो हमारे पास आ जाएगा क्या, पावर। तो पावर इज नथिंग बट दैट इज योर dp अपॉन डी ओमेगा। ये जो वैल्यू आपके पास है रिटार्डेड में, इसको आप सॉलिड एंगल के ऊपर इंटीग्रेट कर दीजिए, तो आपके पास जो वैल्यू आती है डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन यूज करेंगे बिकॉज दैट इज वेरी लेंथी एंड दैट इज वेरी टेक्निकल, सो वी विल यूज द डायरेक्ट रिजल्ट हियर। और जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास लेट्स कॉल दिस पी रिटार्डेड, पी रिटार्डेड हमारे पास आ जाएगा म्यू जीरो क्यू स्क्वायर गामा की पावर 6 ए स्क्वायर अपॉन 6 पाई सी, इतनी वैल्यू आ जाएगी। ओके, राइट। तो ये आपके पास आ जाता है डायरेक्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग रेडिएशन के लिए फार्मूला। सो इट इज प्रोपोर्शनल टू गामा की पावर 6, बट व्हाट इज गामा? गामा आपके पास जो है यहाँ पे, वेयर गामा इज नथिंग बट इट इज 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर या 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस बीटा स्क्वायर, वेयर बीटा इज वी अपॉन सी। ओके, द यूजुअल नोटेशन। और यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये जो ए है, ये आपके पास जो है, ये जो ए है ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली क्या है, एक्सेलरेशन है। तो आपके पास जो ब्रेनस्टॉर्मिंग रेडिएशन आता है वो प्रोपोर्शनल होता है एक्सेलरेशन का स्क्वायर। तो चाहे पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा हो यानी ए पॉजिटिव हो, या चाहे पार्टिकल डिसेलरेट कर रहा हो, चाहे जहाँ पे ए आपका नेगेटिव होगा, दोनों ही केस में पावर आपका सेम आएगा, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, राइट। तो अगर हम ये वाला जो फार्मूला है इसको अगर प्लॉट करते हैं तो यहाँ से हमें जो पता चलेगा, तो जो आपके पास अगर इफ वी प्लॉट दिस, तो ये आपके पास हो गया, लेट्स से this is your let's say this is your x-axis, this is your z-axis, okay, and let's assume that this is the direction of particle आपका z-axis पे मूव कर रहा है इस तरीके से। रेडिएशन जो होगा, रेडिएशन पार्टिकल के द्वारा जो एमिट होगा वो हमेशा किस डायरेक्शन में होगा, वो एक कोन में होगा, इस तरीके से, इस तरीके से कोन में जाएगा। ओके, इस तरीके से कोन में जाएगा एंड दैट इज मैक्सिमम एंगल थीटा। सो लेट्स यूज दिस कलर। ओके, दिस इज द मैक्सिमम एंगल थीटा मैक्स। सो बेसिकली पार्टिकल अगर आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो रेडिएशन इस डायरेक्शन में नहीं होगा, जेड डायरेक्शन में रेडिएशन नहीं होगा। रेडिएशन हमेशा जो होगा वो आपका एक कोन में होगा, राइट। एक कोन के रूप में पार्टिकल रेडिएशन को एमिट करेगा। ओके, एंड दैट कोन एंगल इज थीटा, right. So this is all about bremsstrahlung radiation and where we have calculated the power using the linear generalization.